enough affection, understanding, warmth after having spent enough time together. शादी के बाद अक्सर एक स्पार्क, एक फायर बरकरार रहना चाहिए। माने साथ साथ जीना, कुछ पुरानी सुनहरी यादें याद करना और साथ ही साथ नई यादें बनाना, कभी कभी एक दूसरे को कुछ सरप्राइज देना, एक दूसरे ने किए हुए फेवर्स याद कर सकते हो, आभार प्रदर्शित कर सकते हो, साथ में कुछ नयापन लाने के लिए नई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये नयापन लाने के लिए बातचीत सोच समझ से करनी चाहिए। कई बार पुरुष अनजाने में अपनी पत्नी से कह देते हैं, आज तू पंजाबी ड्रेस पहनना। पत्नी को ऐसा अक्सर लगने लगता है कि क्या मेरी खूबसूरती अब पहले से कम हो गई है, क्या मैं दूसरी ड्रेस में आकर्षक नहीं लगती हूं। यही बात अगर पुरुष थोड़े अलग अंदाज से कहे कि डार्लिंग चलो कुछ ऐसा करते हैं कि अपनी लाइफ कुछ और एक्साइटिंग बने, क्या करें, आपकी पत्नी आपके सुझाव को बड़ी मोहब्बत से स्वीकार करेगी और आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। कभी कभी ऐसा सजेशन आपकी पत्नी से भी आ सकता है। उस वक्त पुरुष पार्टनर को भी ये सजेशन खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। विवाह में कहते हैं कि सेक्स कितना महत्वपूर्ण है, हाउ इंपॉर्टेंट इज सेक्स। शादी में सेक्स एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्यार, विश्वास, आपसी संबंध और सेक्स, ये 4 पिलर्स हैं अक्सर जिसके ऊपर शादी टिकी हुई रहती है। लव, आपसी संबंध, विश्वास और सेक्सुअल रिलेशनशिप अहम तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है प्रेम। प्रेम करना सहज है लेकिन निभाना तेज है। भारत में अक्सर प्रेम की पराकाष्ठा माने प्रेम की आखिरी मंजिल सहवास होती है, लेकिन सहवास की आखिरी मंजिल प्रेम हो वो जरूरी नहीं। हाँ, इसमें भी अब बदलाव आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो पूरब और पश्चिम दोनों में सच है वो है कि पुरुष अक्सर प्यार देता है सेक्स पाने के लिए और स्त्री सेक्स देती है अक्सर प्यार पाने के लिए। सफल विवाह की चाबी क्या है, अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? मेरे तजुर्बे में सफल विवाह की चाबी यह है एक्सेप्टेंस एंड अप्रिशिएशन, माने स्वीकृति और प्रशंसा, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्यार भरा खुला संवाद, केयरिंग एंड अफेक्शन, देखभाल और लगाव, कंपेनियनशिप एंड कॉम्प्रोमाइजेस, साथ दोस्ती और समझौता, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, विश्वास और सम्मान। लर्न टू इग्नोर ट्रिवियल थिंग्स, माने छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। माने बात का बेवजह बतंगड़ न बनाए, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। इसके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि ये धूप ही का करिश्मा दिखाई देता है, ये धूप ही का करिश्मा दिखाई देता है और सुलगती रेत पे दरिया दिखाई देता है, और किसी भी रिश्ते को नजदीक से न देखो तुम, पहाड़ दूर से अच्छा दिखाई देता है। जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम ने एक और बात बताई है कि लोग अक्सर आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। लोगों के दिमाग में यह रहता है कि जब वो किसी से आकर्षित हो जाते हैं और उनकी कामेच्छा बढ़ जाती है और उनको एक शारीरिक संतोष की जरूरत रहती है, तब वो अक्सर समझ बैठते हैं कि वो उसके प्रेम में है, उसी की मोहब्बत में है। लेकिन हकीकत में प्रेम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक डिसीजन है, एक जजमेंट है, एक प्रॉमिस है, वचन है। दूसरी एक आम शिकायत जो पार्टनर से मिलती है वो है सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन की। कई बार जीवन की भागदौड़ में और पैसे कमाने और कैरियर बनाने की रेस में पुरुष इतना उलझा हुआ रहता है कि उसके लिए सेक्स सेकेंडरी बन जाता है।
इंटरकोर्स के वक्त पुरुष फोरप्ले में उचित समय नहीं गुजारता, और जब भी वह फोरप्ले की शुरुआत करता है तो वह सिर्फ पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगा के उत्तेजित करने की कोशिश करता है। उन्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि बदन में और भी जगह है जहां स्पर्श से कामेच्छा ज्यादा बढ़ सकती है, उत्तेजना में इजाफा हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर जल्दी क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है। इसका इलाज आसान है, लेकिन अगर इलाज न करवाएं तो भी उसको ये ख्याल रहना चाहिए कि यह हकीकत में समभोग होना चाहिए, विषम भोग नहीं होना चाहिए। माने एक ही पार्टनर को संतोष मिले और दूसरे को न मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक पुरुष जल्दी से क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है तो उसे पार्टनर को संतुष्टि देना आवश्यक है, जरूरी है। अगर सहवास के दौरान मुमकिन नहीं हो तो उसे और तरीके से भी अपने पार्टनर को संतोष दे देना चाहिए, चाहे वो मुख मैथुन हो या हस्त मैथुन हो या कोई पर्सनल मैसाजर हो या वाइब्रेटरी क्यों न हो। अहम चीज है संतोष, न कि सिर्फ संभोग। सहवास पूर्ण हो जाने के बाद भी पुरुष क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, स्त्री भी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई, तो उसके बाद भी पुरुष को थोड़ा समय आफ्टर प्ले में बिताना चाहिए। अगर सहवास के बाद पुरुष थोड़ा समय नहीं बिताएगा तो स्त्री को ऐसा एहसास होगा कि उसका इस्तेमाल एक खिलौने या नींद की गोली की तरह किया जा रहा है। आफ्टर प्ले के दौरान पुरुष अपनी बाहों में अपनी पार्टनर को ले सकता है, उसे बटरफ्लाई किसेस दे सकता है, उसके बदन को सहला सकता है, अच्छी बातें कर सकता है। उसको कौन सी क्रिया उसे ज्यादा अच्छी लगी उसका जिक्र करके उसे अप्रिशिएट कर सकता है। आप फोर प्ले और प्ले दैट इज इंटरकोर्स बिना प्यार और मोहब्बत से कर सकते हो, लेकिन आफ्टर प्ले अमूमन बिना प्यार और मोहब्बत करना मुमकिन नहीं, और इस बात का एहसास अक्सर हर स्त्री को होता भी है। पुरुष और स्त्री दोनों अपने खुद के शरीर का ख्याल रखना चाहिए ताकि दोनों को एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन, आकर्षण बना रहे। बेवजह वजन न बढ़ जाए ताकि अपना अट्रैक्शन कम न हो, वो बरकरार रहे। एक दूसरे को अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे। सहवास से पहले स्वच्छ रहे, दातून कर ले, ब्रश कर ले, ताकि तंबाकू, सिगरेट, शराब की स्मेल या कोई बदबू अपने पार्टनर को रिपेल ना करे। ये सब चीजें जोश जुनून बढ़ाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सहायक बन सकती है। वन कॉमन क्वेश्चन ऑफन पीपल आस्क, क्या शादी से पहले हमको सेक्स करना चाहिए? कई बार एंगेजमेंट के बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस व्यक्ति से मेरी शादी होने वाली है वह कैसा परफॉर्मर है, क्योंकि मेरे लिए सेक्स बहुत महत्व की चीज है। अगर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए कुछ लड़कियों का ये ख्याल ऐसा होता है कि जो शादी से पहले कोर्टशिप पीरियड में ही शारीरिक संबंध बनाना बेहतर मानती है, क्योंकि उनको अपनी फ्यूचर की जिंदगी की, शादी के बाद की जिंदगी की फिक्र लगी रहती है, और उनके लिए उनकी सेक्सुअल लाइफ जिंदगी में दूसरी चीजों से, जैसे फ्लैट है, पैसा है, गाड़ी है, इन चीजों से बहुत बढ़कर होती है। और कुछ महिलाओं के लिए शादी से पहले संभोग करना वो एक गुनाह समझती है। उनका ये मानना होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो शादी के बाद ही होना चाहिए। इसका डिसीजन महिला को खुद लेना है। जो पहले बताया था वो 3 आर दिमाग में रखकर डिसीजन लोगे तो बेहतर होगा। उसमें पहला आर है सहवास करना या न करना, यह आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन सहवास करने के बाद
दूसरा आर माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारियां भी उसके साथ जुड़ी रहती है, उसका भी उनको एहसास होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरा आर जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट माना जाता है वो बरकरार रहना चाहिए। ये तीनों आर दिमाग में रखकर अगर कोई व्यक्ति डिसीजन लेती है तो ज्यादातर वो डिसीजन उसके लिए गलत नहीं होगा। अक्सर दूसरा एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि हनीमून सिस्टाइटिस क्या है। जब सेक्स संबंधों की शुरुआत होती है और स्त्री कभी कभार पूरी तरह से उत्तेजित नहीं होती है, माने लुब्रिकेट नहीं होती है, तब शिश्न प्रवेश के दौरान थोड़ा फ्रिक्शन ज्यादा होता है और मूवमेंट करने से वो फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है और ये घर्षण की वजह से योनि मार्ग थोड़ा बहुत छिल जाता है और कई बार ये छिलने की वजह से वहां थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। आप तो जानते ही हैं कि मूत्र द्वार और योनि द्वार एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। उसके लिए कई बार ये इन्फेक्शन मूत्र मार्ग से होकर ब्लैडर तक चला जाता है, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। क्योंकि ये हनीमून के दौरान होता है, उसके लिए उसको हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। ये सिचुएशन में जब स्त्री यूरिनेट करती है, पेशाब करती है, तो उसे जलन या कई बार दर्द महसूस होता है। कई बार ये इन्फेक्शन यूरिन की जांच में भी सामने नहीं आता, फिर भी उसका उपचार एंटीबायोटिक के सेवन से अच्छी तरह से हो सकता है। इस दौरान अगर ज्यादा पानी पीने से इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल में भी आ जाता है और हनीमून सिस्टाइटिस की समस्या में तुरंत राहत मिल सकती है। कई बार शादी में मोनोटोनी की वजह से कुछ समय के बाद बोर्डम आ सकता है। वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य संबंधों में कुछ बोरियत आ गई है, उसका एहसास दोनों पार्टनर को करना जरूरी है, दोनों पार्टनर्स को होना जरूरी है, तो ही आगे रास्ता निकल सकता है। इस समस्या का जानना, उसको पहचानना, उसे स्वीकारना, ये दोनों पार्टनर्स के लिए अनिवार्य है। कई बार ऐसे मुद्दे को केवल बातचीत करने से ही समाधान मिल जाता है। अक्सर एक ही समय में, एक ही जगह, एक ही तरह से संबंध कायम रखने में रिश्ते में मोनोटोनी और उदासीनता किसी में भी आ सकती है। वैसे ही कई बार अचानक नई जगह में, नए तरीके से, नए प्रयोग से कुछ कामुक तस्वीरें या इरोटिक लिटरेचर पढ़ के या कुछ फिल्म देख के आपकी मुरझाई हुई कामेच्छा फिर से खिल उठती है। कई बार साथ में स्नान करने से, वाइब्रेटर के प्रयोग से, अपनी खुद की काम क्रीड़ा आईने में देखने के बाद एक एक्साइटिंग माहौल पैदा हो सकता है जो खुद बेडरूम की बोरियत दूर करने में और उत्तेजना को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। ज्यादातर जोश और जोश जुनून दो कान के बीच में होता है, दिमाग। पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन की कमी हमारे देश में बोरियत का एक दूसरा आम कारण है और उसे दूर करने के लिए खास आवश्यकता है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत, अपनी पसंद नापसंद बताना, यह भी एक अहम चीज है। कोई विवाद हो तो खुले मन से शांतिपूर्वक एक दूसरे को एडजस्ट होते हुए उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। यहां बातचीत सॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकती है। शादी के कुछ समय के बाद आप सेंसर्ड फोकस एक्सरसाइज का प्रयोग कर सकते हैं। मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स को हर 3-4 महीने के बाद 2-3 दिन के लिए ये एडवाइस करता हूं, जो एक तरह का प्लेजरिंग सेशन है जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्स वर्जित है। एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद उत्तेजना जागृत करें। कहां और कैसा स्पर्श पसंद है या नापसंद है वो अपने पार्टनर को बताएं, ताकि आपका पार्टनर वही करेगा जो आपको ज्यादा पसंद है। इससे स्वाभाविक है कि उत्तेजना में इजाफा होगा। साथ ही साथ इस सेंसर्ड फोकस एक्सरसाइज में पेनिट्रेटिव सेक्स पर प्रतिबंध किया गया है ताकि
मुझे परफॉर्म करना है या परफॉर्म करते वक्त मुझे दर्द होगा, तो ऐसी एंजाइटी से दोनों पार्टनर मुक्त रहते हैं। इस तरह के प्लेजरिंग सेशंस मोनोटोनी को तोड़कर, संवेदना बढ़ाकर जोश जुनून पहले से बेहतर बना सकते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि ऋषि वात्सायन ने भी अपने कामसूत्र में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा ही जिक्र किया है। लोग कहते हैं कि सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। सेक्स के दौरान और सेक्स के बाद जो बेहद आनंद और लाजवाब मानसिक शांति मिलती है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल से लार्जली सेक्स इज लार्जली अ सेरेब्रल फिनोमिना। सेक्स ज्यादातर एक मानसिक प्रक्रिया है। कुछ पुरुष या स्त्री वर्कोहॉलिक होते हैं, वो अपने काम में बेहद आनंद का अनुभव करने लगते हैं। कई बार बात इस हद तक पहुंच जाती है कि घर लौटने की बजाय वो अपना टाइम ऑफिस में ही गुजारते हैं। ऐसे सिचुएशन में अक्सर एग्जीक्यूटिव्स अपने पार्टनर को और बच्चे को एक ड्यूटी समझ के एक टोकन लव जैसा देते हैं। बाकी उनका दिल तो काम के अंदर ही उलझा हुआ रहता है, क्योंकि सक्सेस यानी अपने पेशे में सफलता ये उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने काम में ही उनको अपने फेवरेट ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं और जिनके साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर उनका आकर्षण वहीं पर ही बना रहता है। और घर के आकर्षण और आपसी संबंध में थोड़ी बहुत दूरियां आ जाती है, जैसे कि प्लेजर्स आर शेयर्ड ड्यूरिंग वर्क प्लेस, लिविंग द प्रेशर्स एट होम। यहां अक्सर शादी तो बरकरार रहती है, लेकिन रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दीप्ति मिश्रा ने यह माहौल को 2 लाइन में बड़ी अच्छी तरह से समेट लिया है। वो कहती है कि दिल से अपनाया नहीं, दिल से अपनाया नहीं और गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। ये बात हुई फेवरेट वर्क सिचुएशन की। कई बार वर्क सिचुएशन फेवरेबल होने की बजाय एडवर्स हो जाती है, तो वर्क सिचुएशन टेंशन वाला हो जाता है। अपने सीनियर्स या अपने कलीग्स की बिहेवियर अगर परेशानजनक हो और हर काम में उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, तो कई बार ये ऑफिस के प्रॉब्लम्स बेडरूम्स तक पहुंच जाते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होती है तो उसका उत्तेजित होना मुश्किल हो जाता है, फिक्र, एंजाइटी बनी रहती है। ऐसी अवस्था में जब वह रिलैक्स नहीं हो सकता तो सहवास करना भी उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। सिचुएशन कुछ भी हो, कुछ चीजें एग्जीक्यूटिव्स को अवश्य मददरूप हो सकती है। कम से कम जब आप घर जाएं तो 2 घंटे के लिए आप साइलेंट पर रखें। अगर आप फोन नहीं लेंगे तो दुनिया का काम रुकने वाला नहीं है। ध्यान रहे कि आपका पार्टनर सुबह से आपको कुछ बताने के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ बच्चे के गाइडेंस के लिए तड़प रहा है, और आप अनजाने में आपके मोबाइल की वजह से उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल वक्त ही नहीं दोगे तो यह घटन उसमें और गहरी बनती जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में कई बार पार्टनर डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, और कहीं और सहारा ढूंढने जाता है, और कई बार मजबूरन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर बैठता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छी बात इसके बारे में कही है। वो कहते हैं कि जहां शादी बिना प्रेम के बन जाती है, वहां बिना शादी का प्रेम होने में भी देर नहीं लगती। जब आप शादी करते हो तो ये एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है। मोहब्बत की गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत मददरूप हो सकता है। शादी एक ट्रायंगल है, उसके 3 पहलू है, 3 डायमेंशन है। एक रिक्रिएशनल माने आनंद,
दूसरा प्रोक्रिएशनल माने बच्चा पैदा करना, और तीसरा है रिलेशनल माने आपसी संबंध का। संबंध माने रिलेशंस अच्छे होंगे तो आपको सेक्स में आनंद भी बेहतर मिलेगा, माने रिक्रिएशनल एंगल भी बेहतर बनेगा, और ये दोनों के फलस्वरूप प्रोक्रिएशनल एस्पेक्ट भी अगर आप चाहते हो तो अमूमन अपने आप उभर कर आ जाएगा। हकीकत में पूरे संबंध में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मैरिज शुड बी बॉन्डिंग एंड नॉट जस्ट बाइंडिंग। एक सफल विवाह में यह जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे से कितने कंपैटिबल हो, बल्कि जरूरी यह है कि आप एक दूसरे की इनकम्पैटिबिलिटी को किस तरह से निपटते हो, कैसे हैंडल करते हो। मैरिज वॉज, इज एंड नेवर विल बी परफेक्ट,